आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का छठा पाठ। पाठ का नाम है सदाचारः। इस पाठ के 3 भाग हैं। हमने पहला भाग पढ़ लिया है और आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के चतुर्थ, पंचम व षष्ठ श्लोक का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने 3 श्लोक पढ़ लिए हैं और इस भाग में हम बचे हुए तीनों श्लोकों को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। यह श्लोक है। इस श्लोक में जो संयुक्त पद है वो है चापी। इसका जब विच्छेद करेंगे तो च अपि, इन दोनों पदों में सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त हुई है। श्लोक को समझने के लिए इसका अन्वय करते हैं। अन्वय में हमने कर्तृ, कर्म, क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम में लगा दिया है ताकि श्लोक का अर्थबोध आसानी से हो सके। श्लोक का अन्वय है व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता ऋजुता मृदुता च स्यात् कौटिल्यं कदाचन अपि न स्यात्। अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ है औदार्यम अर्थात उदारता, उदार का भाव। ऋजुता, इसका अर्थ है सरलता। कौटिल्यम अर्थात कुटिल भाव। स्यात्, यह क्रियापद है। इसका अर्थ है होना चाहिए। स्यात्, यह अस धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। ये कठिन पद थे। अब हम अन्वय के द्वारा श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। व्यवहारे, व्यवहार में, हमारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा स्यात् होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता सत्य बोलने का भाव, ऋजुता सरलता, च और मृदुता अर्थात कोमलता। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, ऋजुता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम, कुटिल भाव, कुटिलता का भाव, कदाचन अपि कभी भी न स्यात् नहीं होना चाहिए। यह इसका अर्थ है। भाव क्या है? भाव यह है कि हम जब भी किसी से व्यवहार करें, जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हम परस्पर वार्तालाप करें या अन्य चीज़ों का आचरण करें तो हमारे व्यवहार में उदार भाव होना चाहिए, सत्य का भाव उसमें होना चाहिए, हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए और दूसरे को कोमलता का एहसास होना चाहिए। तो ये चारों ही गुण हमारे व्यवहार में होने चाहिए। और दूसरों से व्यवहार करते समय कुटिलता तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। कुटिल या कठोर भाव कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह इसका हिंदी भावार्थ है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। जैसे अस्माकं व्यवहारे सदैव उदारता सत्यता सरलता कोमलता च भवेत् किंतु कुटिलता कदापि न भवेत्। मनसा वाचा कर्मणा च अस्माकं व्यवहारः एतादृशः एव स्यात् इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का संस्कृत भावार्थ था। अब हम 5वां श्लोक जानते हैं। 5वां श्लोक है श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। इस श्लोक में जो संयुक्त पद आया है वो यहाँ पर भी चापी पद आया है, च प्लस अपि। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। इस श्लोक को समझने के लिए हम अन्वय को जानते हैं। श्लोक का अन्वय है सदा श्रेष्ठं जनं गुरुं तथा च मातरं पितरं अपि मनसा कर्मणा वाचा सततं सेवेत। अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ है
मनसा अर्थात मन से, कर्मणा अर्थात कर्म या कार्यों से, वाचा वाणी अथवा वचनों से, सेवेत सेवा करनी चाहिए। सेवेत यह क्रियापद है, सेव धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। सदा हमेशा, श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरुम गुरु की, तथा च और मातरम पितरम अपि माता और पिता की भी, मनसा मन से, कर्मणा कार्यों से, वाचा और वचनों से, सततम सेवेत हमेशा सेवा करनी चाहिए। सततम हमेशा, सेवेत सेवा करनी चाहिए। यह हिंदी अर्थ है। भाव क्या है? हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, लेकिन किन लोगों की करनी चाहिए? इसमें बताया गया है श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की जिसका आचरण श्रेष्ठ है, अच्छा है, ऐसे व्यक्ति की। गुरुम जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक शिक्षा दी है, जीवन जीना सिखाया है, ऐसे जितने भी हमारे गुरु हैं, चाहे उन्होंने हमें विद्यालय में पढ़ाया हो या विद्यालय के बाहर पढ़ाया हो, उन सभी गुरुजनों की हमें सेवा करनी चाहिए। और माता एवं पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। किस तरह सेवा करनी चाहिए? इसके लिए यहाँ पर 3 पदों का प्रयोग हुआ है, मनसा कर्मणा वाचा। इन व्यक्तियों की सेवा हमें मन से करनी चाहिए, यानी इन व्यक्तियों की सेवा करते समय हमारा मन इनके प्रति श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। कर्मणा कार्यों से सेवा करनी चाहिए, अर्थात इनके लिए हम जो भी कार्य करें हमारे वो कार्य अच्छे होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए। वाणी से हमें सेवा करनी चाहिए, अर्थात जब भी हम इन लोगों की सेवा करें तो इनके प्रति हमें हमेशा मधुर वाणी ही प्रयोग करनी चाहिए, कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार मन, कर्म और वचन से हम श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता और पिता की सेवा कर सकते हैं। यह इस श्लोक में भाव है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। जैसे अस्माभिः सदैव श्रेष्ठ जनानां गुरूणां माता पित्रोः च सेवा करणीया। एतेषां पूज्य जनानां सेवायाम् अस्माकं मनः श्रद्धायुक्तं भवेत्। अस्माकं कार्याणि सत्कार्याणि स्युः, तथा च अस्माकं वाणी अपि मधुरा स्यात् इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का संस्कृत भाव है। इसके बाद अब हम छठा श्लोक जानते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यह श्लोक है। श्लोक में जो संयुक्त पद हैं, जैसे कदापि, इसका विभाग होगा कदा अपि, और ये जो विच्छेद हुआ है यहाँ पर हमें सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। इसी प्रकार तदेव, इस पद का विभाग करने पर तत एव, इन दोनों पदों में जस्त्व संधि प्राप्त होती है। तकार के स्थान पर दकार आदेश होता है। श्लोक को समझने के लिए हम इस श्लोक के अन्वय का बोध करते हैं। अन्वय है, मित्रेण कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तत् एव परिवर्जयेत्। अन्वय में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ है मित्रेण, अर्थात मित्र से, दोस्त या सखा से, कलहम अर्थात विवाद अथवा झगड़ा, विवाद अथवा झगड़े को द्वितीय विभक्ति का रूप है, इसलिए को इस चिन्ह के साथ इसका अर्थ लेंगे। विवाद या झगड़े को ज्ञात्वा, ज्ञात्वा इस पद का अर्थ है जानकर, और यह पद ज्ञा धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर बना है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके इस अर्थ में होता है। परिवर्जयेत यह क्रियापद है।
इसका अर्थ है छोड़ देना चाहिए या बचना चाहिए। और परिवर्जयेत, यह परि उपसर्ग पूर्वक वृज धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण मित्र के साथ, कलहम झगड़े को, कृत्वा करके, मित्र के साथ झगड़ा करके, जनः व्यक्ति, कदापि कभी भी, सुखी न भवति, सुखी नहीं रहता है। मित्र के साथ यदि झगड़ा हो जाता है तो व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा, इस बात को जानकर, इस रहस्य को जानकर, प्रयासेन, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, तत्एव परिवर्जयेत, उसी को किसको, झगड़े को ही परिवर्जयेत, छोड़ देना चाहिए, उस होने वाले झगड़े से बचना चाहिए। यह हिंदी अर्थ है। भाव क्या है कि मित्र इस संसार में हमारा एक ऐसा साथी होता है जो सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मित्र के साथ झगड़ा होता है तो दोनों ही मित्रों में से कोई भी मित्र सुखी नहीं रहता है। यह रहस्य की बात है और इस रहस्य को जानकर यह प्रयास करना चाहिए कि झगड़ा अगर हो गया है तो उसको भुला दें, या कोशिश ये करनी चाहिए कि उस झगड़े से बचना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह इस श्लोक का हिंदी भाव है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। जैसे यदि मित्रेण सह कलहः भवति तदा द्वयोः कोऽपि सुखं न अनुभवति, कस्यापि दोषः भवतु, किंतु मित्रेण सह वार्तालापं कृत्वा तस्य दोषस्य निवारणं कर्तव्यम्, अनेन प्रकारेण सुखं प्राप्तं भवति, मित्रता अपि सुरक्षिता भवति इति श्लोकस्य भावः। तो विद्यार्थियों, यह श्लोक का संस्कृत भाव था। इस पाठ में जो 6 श्लोक हमने पढ़े हैं, उन छहों श्लोकों में हमने जो क्रियापद पढ़े हैं वो विधिलिंग लकार के पढ़े हैं। और मैंने बताया था कि विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जितने भी क्रियापद है, जैसे इसी में परिवर्जयेत, इससे पहले भी कुर्वीत इत्यादि अनेक पदों का हमने विधिलिंग लकार में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ क्यों है? क्योंकि ये 6 श्लोक हैं, वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें अच्छा आचरण अपनाना है, हमारा आचरण किस प्रकार अच्छा हो सकता है, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों को नहीं करना चाहिए। इन बातों को बताने के लिए ही हमें यहाँ पर विधिलिंग लकार के चाहिए अर्थ के क्रियापदों का प्रयोग पाठ में देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। हमने इस भाग में पाठ के बचे हुए 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। पाठ के अगले भाग में हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।